ओ स्त्री कल आना। स्त्री मूवी की ये बात और उससे जुड़ी कहानी हम सब जानते हैं। एक चुड़ैल जिसके डर से शाम होते ही सारे मर्द छुप जाते हैं, क्योंकि मर्दों को वो अपना शिकार बनाती है। लेकिन ये कहानी असल में उससे और भी ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ सिर्फ मर्द ही नहीं छोटे बच्चे भी चुड़ैल का शिकार बन जाते हैं। लेकिन ये इकलौती कहानी नहीं है। भारत के कोने कोने में कई ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं और कई ऐसी डरावनी कहानियां छुपी हैं, जिससे जुड़े हैं कई अनसुने राज। बंगाल का रहने वाला सुजोय चक्रवर्ती एक शाम ऑफिस से घर जा रहा था। दिन ढल चुका था, आसमान में काले बादल छा गए थे। पिछले एक हफ्ते से वो ऑफिस से लेट आ रहा था, लेकिन आज उसे काफी ज्यादा देर हो गई थी। उसका घर शहर के कोने में था, जहां आने जाने की बस भी वो मिस कर चुका था। लाचारी में उसे अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ा, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज तो पत्नी से बहुत डांट पड़ेगी, कितनी देर हो गई है। अपने आप से बातें करता हुआ सुजोय दबे पांव चल रहा था। अचानक से उसके पीछे से हल्की सी आवाज आई, सुजोय कहाँ जा रहे हो? सुजोय के कदम एक पल के लिए थम से गए। ये सुरीली मीठी आवाज किसी औरत की थी। शायद इस औरत को वो जानता था, लेकिन इस समय कोई कैसे पुकार सकता है? उसने सोचा कि उसके कान बज रहे हैं और वो आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर फिर उस आवाज ने पुकार लगाई, सुजोय कहाँ जा रहे हो? इस बार सुजोय के पैर ठंडे पड़ गए। उसने आवाज को पहचान लिया। ये आवाज उसके चाची की थी, जो प्यार से उसे सुजोय बुलाती थी। बचपन में उसकी माँ बाप की मौत हो जाने के बाद उसकी चाची ने ही उसे पाला था, लेकिन 8 साल पहले उसकी भी मौत हो चुकी थी। इतने सालों के बाद सुजोय उस आवाज को भूल चुका था, लेकिन अचानक से उसे सुनकर सुजोय घबरा गया। इतने में वो आवाज उसे फिर सुनाई दी, अपनी चाची को पहचानते नहीं? मुझसे भाग क्यों रहे हो? इस बार आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने फिर कहा, मुझसे मिलना नहीं चाहते सुजोय? सुजोय को अपने पीछे घने अंधेरे में एक साया दिखाई दिया और मानो मदहोश होकर वो उस आवाज के पीछे चल दिया। चाची, चाची, आप कहाँ हो? आवाज लगातार हंसने रही थी और सुजोय को एक घने अंधेरे की ओर ले जा रही थी। चलते चलते सुजोय को पता ही नहीं चला कि वो आवाज उसे कब कच्ची सड़क से एक घने अंधेरे की ओर ले खींच गई। वो मदहोश हो चुका था, लेकिन उसे अचानक से होश आया और उसने देखा कि वो एक घने अंधेरे और एक सुनसान जंगल में खड़ा है। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो घूमा, एक काला साया उसके आंखों के सामने आ गया था। अंधेरे से कहीं भी काला कोई शरीर नहीं, आकार नहीं। उसका एहसास इतना खतरनाक था कि सुजोय का सारा शरीर मानो जम सा गया हो। वो ना ही अपने हाथ पैर हिला पाया और ना ही उसके मुंह से कोई चीख निकल पाई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सुजोय की पत्नी उसका घर पे इंतजार कर रही थी। जब रात भर सुजोय घर नहीं आया, उसने पड़ोसियों से मदद मांगी। गांव के लोग मिलकर सुजोय की तलाश करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुजोय ऐसे गायब हो चुका था मानो जैसे कभी था ही नहीं। उसकी पत्नी अब दुख के मारे टूट चुकी थी। उसने एक दिन अपनी जान ले ली। गांव के लोग कुछ दिन तक उस घटना से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर धीरे धीरे सब कुछ भूल गए।
धीरे धीरे ऐसे किस्से और सुनाई देने लगे। कई लोग को रात में अपना नाम पुकारने की आवाजें सुनाई देने लगी और यहीं से शुरुआत हुई निसी डाक की। निसी डाक एक रात की आत्मा मानी जाती है जो अपने शिकार को अपने जाने पहचाने लोगों की आवाज में बुलाती है। वो अपने शिकार को एक अंधेरी रात और काली रात में पकड़ कर ले जाती है और उसे अपना शिकार बनाती है। एक ऐसा रूप जिसे देखकर लोगों का दिमाग, शरीर मानो थम सा जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि निसी डाक को पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा आपको उसी आवाज में बुलाती है जिसे आप पहचानते हैं। जब तक आप श्योर ना हो तब तक पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि वो निसी डाक हो और उसका अगला शिकार आप हो।